Exercise 8.2. Find the product of the following pair of monomials. मोनोमियल्स के प्रोडक्ट निकलना था, मतलब ये 4 जो कामा सेवन पी दिया इसका मल्टीप्लाई करना है। चलो हम इसको मल्टीप्लाई का मतलब यहीं पे हम गुणा का चिन्ह दे देते हैं, इसका चिन्ह दे देते हैं, गुणा का चिन्ह दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह दे दिए। अब गुणा का मतलब 4 सत्ते 28 पी हो गया। चलिए -4p कामा 7p दिया है, तो हम इसको प्रोडक्ट करना है। तो हम रफ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे और देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 28 और पी स्क्वायर और माइनस है तो माइनस। इसी तरह इसको करेंगे, देखो 7 माइनस नहीं तो माइनस का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 7 को 28, पी का गुणा पी में पी स्क्वायर और क्यू नहीं है तो क्यू। अब इसका गुणा कर देंगे, यहाँ पे देखिए 4 12 माइनस 12, पी में पी का गुणा करेंगे तो पी में पावर 4। अब देखिए चौथा, इसी तरह चौथा देखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका, अब देखिए 4p गुणे 0, तो किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करने पे वो 0 आता है। दूसरा सवाल, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर विथ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल इज लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। तो इसका क्या निकलना है, एरिया निकलना है। क्या निकलना है, एरिया। एरिया का मतलब फार्मूला होता है रेक्टेंगुलर के। देखिएगा दूसरा सवाल, अगर मैंने रेक्टेंगुलर एक फिगर बना लिया, इसकी एरिया का फार्मूला होता है रेक्टेंगुलर की एरिया होता है लेंथ गुणे ब्रेथ। अब देखिए पहला में दिया है पी और क्यू, देखिए इसकी एरिया का फार्मूला क्या हो गया, हम देखिए ये पी दे दिया लस लेंथ है, क्यू दे दिया एरिया फार्मूला, हम इसी पर डायरेक्ट रख देते हैं पी गुणे क्यू, क्या हो गया पी क्यू। इसी तरह ये मेरा दूसरा है, इसी में का दूसरा 10m गुणे 5n, एरिया निकालेंगे तो गुणा कर देंगे 5 × 50 m और n। आगे देखिए ये तीसरा वाला देख लेंगे, ये वाला भी दिया है, देखिए 20 x स्क्वायर 5y स्क्वायर, हमें कोई रेक्टेंगुलर है, ये 20 देते हैं x स्क्वायर, ये कितना देते हैं 5y स्क्वायर। इसकी एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ पे ब्रेथ, इसको लेंथ मान लेते हैं और उसको क्या मान ली ब्रेथ, तो इसके इसमें गुणा कर देंगे 20 × 100 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसी तरह ये वाला भी है, तो 4x धन 3x स्क्वायर 4 × 12, x के पावर x में गुणा करेंगे तो x पावर क्यूब। अब ये लास्ट वाला है 3mn कामा 4np, इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है 3mn मल्टीप्लाई 4np, तो 4 × 12 mnp कर देंगे। चलिए आगे, अब ये देखिए ये दिया हुआ है सवाल,
कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट। इस कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट, इस टेबल के जो प्रोडक्ट उसको कंप्लीट करना है। देखिए ये फर्स्ट मोनोमियल है, ये सेकेंड मोनोमियल है, तो अब क्या करना है, इसका निकालना है टेबल को। तो देखिए इसका इसमें गुणा करके लिख देना है, तब इसका इसमें गुणा करना है, तो इसके इसमें करेंगे तो ऋण 2 5 से 10 एक्स वाई, इसका इसमें करेंगे तो 2 3 6 एक्स क्यू, इसका इसमें करेंगे तो ऋण 8 एक्स स्क्वायर वाई, इसका इसमें करेंगे तो 7 को 28 नहीं 7 दूना को 14 एक्स क्यू वाई, इसके ये दो का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -18 एक्स क्यू वाई स्क्वायर। अब देखिए अब इसका गुणा इसमें करेंगे अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो ऋण है तो ऋण का गुणा ऋण 5 में तो धन हो गया 50 25 वाई 50 नहीं ये वाला, तो ये ऋण 10 हो गया एक्स वाई, इसका इसमें करेंगे तो ऋण ऋण धन, अगर धन नहीं लिखते हैं 50 25 वाई स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये लिख ही दिया है 5 3 15 ऋण 15 एक्स स्क्वायर वाई, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ऋण 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 धन हो गया, नहीं लिखते हैं 5 को 20 एक्स वाई स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ऋण 5 7 35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ऋण ऋण धन 5 9 45 एक्स स्क्वायर वाई क्यू। अब बाकी अब इसी तरह आप गुणा करके लिख लेंगे, हम आपको छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए चौथा, obtained the volume of rectangular box, obtained the volume of rectangular box with the following length breadth and height respectively दिया है। इसके हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम का मतलब किसी भी फिगर का वॉल्यूम है, तो इसको निकालने के लिए चौथा सवाल, देखिए हमने एक फिगर बना दिया, इसकी देखिए ये इसको लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेथ बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं। तो किसी वॉल्यूम निकालने के लिए यल गुणे बी गुणे एच होता है रेक्टेंगुलर में, तो हम इसी तरह पहले का लगाते रहे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो गया, पहला दिया है 5a गुणे 3a स्क्वायर और गुणे 7a पावर 4, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21 21 में 5 गुणा करें तो 5 और 5 दूना के 10 105 e के पावर 4 2 6 1 7। दूसरा 2p गुणे 4q गुणे 8, और वैल्यू निकाल देंगे जो ऊपर अभी समझाए थे, इसी पे गुणा कर देंगे। दो चौक 8 8 64 पी क्यू आर। तीसरा देख लेंगे, तीसरा वॉल्यूम निकालेंगे, क्या दिया है तीसरा वॉल्यूम में, दिया एक्स वाई कमा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर कमा तो 2x वाई, जहाँ जहाँ दिया है उसका मल्टीप्लाई। अब देखिए इसमें इसका आगे 1 है तो उसका गुणा 2 में करेंगे तो 2, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, x में 1 का गुणा करेंगे तो एक्स क्यू, और इसका में करेंगे तो x पावर 4, y का वाई क्यू, और y में 2 करेंगे तो y का पावर 5। अब इसी तरह हम लोग चौथा भी कर लेंगे। अब obtained द प्रोडक्ट ऑफ
अब ये 5वां सवाल करा है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, तो 5वां का पहला लगा रहे हैं। दिया है एक्स वाई, अब जहाँ कामा दिया वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये वाई जेड फिर मल्टीप्लाई जेड एक्स। अब देखिए अब हमें गुणा मल्टीप्लाई करना है, तो हम एक्स का करेंगे तो देखो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में होता है एक्स स्क्वायर, वाई का वाई में होता है वाई स्क्वायर, अब जेड का जेड में होता है जेड। आंसर हो गया। अब चलिए पावर जोड़ देते हैं। ये देखिए दूसरा, देखिए हम अब उसमें नहीं लगाते, हम इसी पे अब लगा दे रहे हैं। दूसरा देखिए ये भी प्रोडक्ट निकालते, इसको जहाँ काम दिया उसको हम गुणा कर दिए, अब इसका पावर कर देते हैं। ये देखिए ऋण का कोई नहीं है तो ऋण हो गया, ए पे पावर 3 है तो ये पावर जुट गया है, 3 2 5, 5 में जोड़ दिए तो ए पे पावर 6 हो गया। अब चलो इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, गुणा। देखिए 2 चौको 8, 8 8 8 64, और 64 में 16 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा आएगा 1024। कितना आएगा 1024। अब देखिए पावर जोड़ो, अब वाई में वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई, वाई क्यूब में वाई का स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो वाई पावर 5, और ये कर दिया तो वाई पावर 6। चलो हम इसको लगा लेते हैं। देखिए अब ये वाला है तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए पहले अंक का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 18, हाँ ऐसे करते हैं, एक का पावर 2, एक का है तो एक में 2 गुणा करिए 2, और 2 में 3 का मल्टीप्लाई किए 6, अच्छा में 6 का मल्टीप्लाई किए तो 6 से 1 36। अब ए का पावर ए है तो ए स्क्वायर, यहाँ पे बी का है दे तो बी स्क्वायर, और सी का है दे तो सी स्क्वायर। आगे चलते हैं, ये वाला ये जहाँ जहाँ दिया उसका मल्टीप्लाई कर दें तो यम, देखिए ये ऋण है तो ऋण हो गया, यम 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 स्क्वायर, और यम है तो यम क्यू, यन नहीं है, अब यन है तो ये यन स्क्वायर, और ये क्या हो गया पी। ये मेरा आंसर हो गया।